हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक एचएससी क्लर्क परीक्षा 2016 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी परीक्षा में आते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर गलत आंसर निकाल देते हैं। तो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर राइट अप्रोच के साथ अगर आप सोल्व करोगे, इनमें भी 7 से 8 सेकंड्स का टाइम ही लगता है सोल्व करने में। मैं बताता हूं आज आपको राइट अप्रोच के साथ इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, ताकि आप अपना समय बचाकर जो मुश्किल क्वेश्चन है उसके अंदर अपना समय लगाकर एक अच्छा स्कोर हासिल कर सको और अपनी नौकरी को सिक्योर कर सको। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल जो है वो 8 आता है। ठीक है, यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, वह संख्या क्या है? ऑप्शन 1 दिया हुआ है दोस्तों 18, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 24, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 42 और ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है वो 81 दिया हुआ है 81। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेस्ट अप्रोच के साथ और फास्ट और एक्यूरेटली। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने ये 2 चीज़ समझ ली, उसके बाद आप ये मान के चलिए कि आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया, अगर ये 2 चीज़ आपके समझ आ जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की कोई संख्या है। मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या है वो ए बी है। ठीक है, ये एक 2 अंकों की एक संख्या है हमारे पास ए बी, मान लेते हैं हम। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि उसके अंकों का अगर हम गुणनफल क्या करें, ए इंटू बी, अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो जो है उसका आंसर 8 आएगा, गुणनफल 8 आएगा। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई कर दें, इसके दोनों अंकों की ए और बी की मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो है गुणनफल 8 आता है। उसके बाद क्या है बोला हुआ है दोस्तों, यदि इस संख्या के में 18 जोड़ा जाए, ये संख्या है ए बी, उसमें अगर हम 18 जोड़ दिए तो इसकी अंकों का जो अंक है वो पलट जाएंगे, इसके अंक जो हो जाएंगे बी ए हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई है दोस्तों। फर्स्ट कंडीशन है इसके अंकों का जो गुणनफल है वो 8 आएगा, और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि उसमें अगर 18 जोड़ेंगे तो उसके अंक जो है पलट जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बिना पेन उठाए भी इससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे हम, इसको ऑप्शंस के मेथड से सोल्व करेंगे। हर एक ऑप्शन को बार बार हम बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा हमारी। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम इसको चेक करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे क्योंकि ये चेक करना आसान है। तो दोनों अंकों की मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 और 8 है, 1 और 8 की मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 आएगा। 4 और 2 है दोस्तों, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 8 आएगी। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 4 और 2 की मल्टीप्लाई भी 8 आती है और 8 और 1 की मल्टीप्लाई भी 8 आती है। तो फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो चारों ऑप्शन में सही बैठ रही है। अब हम इसको हम छोड़ देंगे फर्स्ट कंडीशन को, क्योंकि इससे हमारे जो कोई भी ऑप्शन जो है हटा नहीं है। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो चारों ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम अपनी कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे कि ये जो कंडीशन है वो कौन कितने जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 18। 18 के अंदर अगर हम 18 ही ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और हमारा यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी जो है इसका जो है अगर 81 आता तो ये सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन 81 नहीं आया तो ये सेटिस्फाई, फर्स्ट ऑप्शन जो है को काट देते हैं हम। तो दूसरी कंडीशन जो है फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 24 को हम 18 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 8 और 4 12 और 1 जो है कैरी ऑन गया है, तो ये 42 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बी क्या है, ए यहाँ पे है 2 और बी है 4, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बी आ रहा है और ये ए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, अंक जो है पलट रहे हैं यहाँ पे।
4 है, यहाँ पे 4 2 हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन 2 नंबर है जिसका आंसर है 24 ये हमारा है राइट आंसर दोस्तों। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम जांच करें कि 42 प्लस 18 करेंगे यहाँ पे, तो ये 8 और 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 हो जाता तो ये सेटिस्फाई करता। यहाँ पे आ रहा है 24 की जगह 60 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे कट रहा है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 4 को जांच करेंगे। 81 प्लस 18, तो यहाँ पे 8 और 1 9 और 9, तो ये 99 आ रहा है। यहाँ पे 18 आना चाहिए था, तब यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर, ये जो सेकंड कंडीशन है वो ऑप्शन नंबर 4 में सही बैठती है, तो ये भी गलत आ रहा है। तो सभी ऑप्शन गलत आ रहे हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में हमारी सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। तो हमारा अप्रोच कैसा लगा दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में? इस अप्रोच के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 सेकंड लगेंगे। आप भी इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान समस्या होती है इस तरह की, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में और गलत जो ऑप्शन को टिक कर देते हैं और इस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ग्रुप डी की परीक्षा अभी होने वाली है, बहुत ही जल्द इसकी अनाउंसमेंट होगी। और आप सभी जो भी दोस्त ग्रुप डी HSSC CET ग्रुप डी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो है क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए आप वहाँ पे परीक्षा में कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस की, ताकि आपका स्कोर बेहतर हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम डेली यहाँ पे 1 से 2 वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एक अच्छा स्कोर हासिल करने में। आपको हमारी अप्रोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए ग्रेट डे।